हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जूही ऑन द ब्लॉग। तो आज मैं आप लोगों को जितिया की कथा सुनाने वाली हूँ और इससे पहले मैं एक वीडियो भी शेयर कर चुकी हूँ। उस स्टोरी में मैं ये भी बता चुकी हूँ कि जीवित पुत्रिका कौन थे, किनके पुत्र थे और उनकी क्या स्टोरी है। तो वो स्टोरी आप लोगों ने अगर सुनी होगी तो फिर ये भी सुनने में आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो फिर ये स्टोरी यही है कि जितिया तो वैसे माँ अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए करती हैं और हर एक फेस्टिवल, हर एक व्रत की कुछ न कुछ छोटी या बड़ी स्टोरी ज़रूर है। तो आज मैं आप लोगों को जितिया की दूसरी वाली स्टोरी सुनाने वाली हूँ और ये स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है कि जितिया जीवित पुत्रिका व्रत आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी से लेकर नौमी तिथि तक मनाया जाता है। ये छठ की तरह यह व्रत कई चरणों में होता है। पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन निर्जला व्रत और तीसरे दिन पारण होता है। और यह व्रत संतान की लंबी आयु, सुखी और निरोग जीवन के लिए किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जितिया के दिन व्रत कथा सुनने वाली व्रती को जीवन में कभी संतान वियोग नहीं होता। संतान की सुखी और स्वस्थ जीवन के लिए व्रत रखा जाता है। नर्मदा नदी के पास एक नगर था, कंचनवटी। उस नगर के राजा का नाम मलयकेतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम में वालूहटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ने भगवान श्री जितवा वाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पे किया गया। सियारिन को जब भूख लगने लगी तो मुर्दा देखकर वो खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम सीलवती रखा गया। सीलवती की शादी बुद्धि सेन के साथ हुई और सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी उस नगर के राजा मलयकेतु से हुई। अब कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई और भगवान जितवा वाहन के आशीर्वाद से सीलवती के 7 बेटे हुए। पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद सीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए और वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। के मन में उन्हें ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर काट दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिए और लाल कपड़े से ढककर सीलावती के पास भिजवा दिए। यह देख भगवान जितवा वाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सर बनवाए और सभी के सिर को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिए। इससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। और दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धि सेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी कि जब काफ़ी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई और वहां सबको जिंदा देकर वो सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जितवा वाहन की कृपा से सीलवती को पूर्व जन्म की बात याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को उसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। तो यही स्टोरी है। और हमारे बिहार में जितवा का पर्व बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। नहाए खाए के दिन भी बहुत अच्छी अच्छी पकवान बनाई जाती है और जब फास्ट रखा जाता है तो जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। और फिर जब पारण होता है तो पारण के दिन भी बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं। इस तरह से जितिया
पर्व मनाया जाता है। और फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।